जो हम है टोहानवी जो पुस्तक है, टोहाना का जो अतीत से लेके वर्तमान तक का एक सफर है, और इसके अंदर जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं और किंवदंतियां हैं जो लोगों के द्वारा कही जाती हैं, इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग किस किस क्षेत्र में रहे हैं, यहाँ की प्रकृति क्या है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, और इसका वर्तमान के साथ भविष्य किस तरह का स्वरूप ले रहे हैं, उन सब चीजों को इकट्ठा करके हमने कोशिश की है कि हम उन सबको एक जगह सजोए, और जो हमारी अपनी जन्मभूमि और कर्म पर भूमि के प्रति एक दायित्व होता है, एक विरासत जो हमें दी जानी चाहिए दूसरी पीढ़ी को, तो उसका हमने एक प्रयास किया है हम है टोहानवी में। नमस्कार साथियों, मैं संजय गौतम नरवाना की आवाज़ से आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जो नवल कुमार जी हैं टोहाना से, और जो उन्होंने एक बुक लिखी है हम है टोहानवी। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और इसी को आपके सामने लाइव चलाएंगे और दिखाएंगे। उन्हीं शख्सियत से आज मिलवाते हैं आपको। आइए। नमस्कार जी। नमस्कार गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नवल कुमार जी, एक आपने बुक लिखी है जिसका नाम है हम है टोहानवी। तो इस टोहानवी का काफी चर्चा हो रखा है, और आज से काफी साल पहले भी एक आपने बुक लिखी थी जो काफी चर्चा में रही है, और वो चर्चा होते 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 वो चर्चा दब गई। तो ऐसा क्या माइंड में आया कि आपने जो इसका सेकंड पार्ट बनाया और लोगों को लाइव दिखाने के लिए आज हम चाहते हैं कि हर टोहाना की आवाज, टोहाना की हम टोहानवी गर्व से कहे, और जो आउट ऑफ कंट्री में भी जो हमारे टोहाना के नौजवान साथी बैठे हैं वो आज इसको आपने ऑनलाइन भी किया है, तो इसको देखेंगे तो कितना गर्व महसूस करेंगे। तो इसके बुक के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बिल्कुल गौतम जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पहुंचे और इस बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं कि ये धरा जो है हम सबकी माता है, ये ब्रह्मांड जो है हम सबके लिए है, तो हम शुक्रिया तो सबसे पहले उसके लिए करते हैं। मगर फिर हो जाती है कि अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि जिसके प्रति हम लोग अपना एक दायित्व महसूस करते हैं, तो उसी के तहत पिछले समय में कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, लघु कथा लिखी, इतिहास के बारे में भी लिखा। तो इसी दौरान वर्ष 2000 जो था, तब से हम लोगों ने कोशिश की कि जहां हम रह रहे हैं टोहाना, इसके बारे में भी कुछ हिस्ट्री को लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिस्ट्री के बारे में जो लिखने की शुरुआत थी वो हुई जब कुछ लोगों से मिलना शुरू हुआ कि यहाँ की कुछ बातें हैं जो कि ना बदलती जा रही हैं, किंवदंतियां हैं। आपने कोई कहानी कही, आगे जाके कुछ और बन गई, कुछ और बन गई, तो क्यों ना उसको उसी जगह पे एक बार रोक के सुरक्षित कर दिया जाए, ताकि कोई भविष्य में इतिहास का विद्यार्थी टोहाना के बारे में जानना चाहे या टोहाना के लोग जानना चाहे तो उनको एग्जैक्ट मिल जाए। तो इसको लेकर हमने हिस्ट्री एंड द पर्सनैलिटी द सिटी ऑफ कैनाल, यानी कि शख्सियत जो है टोहाना की नहरी नगरी की, उसको लेकर एक पुस्तक हमने प्रकाशित की वर्ष 2012 में। तो क्या आपने इसको ऑनलाइन भी किया है? हाँ, फिर वो जो सफर चला तो उसके बाद एक लंबा अरसा बीत गया, वो किताब चलती रही, फिर अब नया समय आ गया जी। आप जैसे साथी हैं, सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो लगा इसको डिजिटल भी करना चाहिए। तो अब की बार हमने इस किताब को जब प्रिंट किया है, तो इसके बाद अब हम इसको वेबसाइट पे भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि काफी चेंजेस थे जो हम पहले नहीं कर सके वक्त के साथ जो चेंजेस थे। अब जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी बता दूं मैं कि हम है टोहानवी.in के नाम से इस वक्त हम एक फेसबुक, जो आपको फेसबुक पेज भी मिलेगा, और इसके अलावा गूगल पर आपको वेबसाइट भी मिलेगी, जिस वेबसाइट पर जाकर आप इस किताब के बारे में पढ़ सकते हैं, और वहां से इस किताब को दुनिया में रह रहे कोई भी व्यक्ति इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को इसमें अपनाया जाएगा। आप अपनी वहां पर अपनी राय भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपको ये किताब छपी, तो क्या मन में आया आपको कि मैं एक टोहाना का, एक आप ही अकेले ऐसे हैं, यहाँ के तो नेता भी बहुत हैं ऐसे के, यहाँ के रजवाड़े भी बहुत हैं, तो ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा जो आपने सोचा, और इसके बारे में ये जो सोचा हम हैं टोहानवी, ये तो एक गर्व की बात है। इसको लेके कहीं से आपको रिस्पॉन्स मिला? जी बिल्कुल। देखिए, टोहाना के बारे में जैसे मैंने कहा कि हमने टोहाना में हम शहीदी दिवस मना रहे थे शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के जी। तो उस दौरान जगमोहन जी, जो शहीद भगत सिंह के भांजे हैं प्रोफेसर जगमोहन, तो उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मेरे को बताया, कहते जी आप ये सब कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ
जो कारगिल के जो शहीद थे उनके परिवार थे, उनको हमने बुलाया हुआ था। तो उन्होंने कहा ये आप अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आपको अपने टोहाना के उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो भूतकाल में जिन्होंने टोहाना के बारे में कहा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके टोहाना से नौबहार शाबिर हुए हैं जो कि शायर थे, और उनकी जो नज़म थी उस नज़म के ऊपर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, और वो आपके टोहाना से है। तो मेरे लिए भी ये बड़ी रोचक बात थी और बड़ी एक गर्व करने लायक भी बात थी, और साथ में थोड़ा सा वो भी था कि इतिहास का विद्यार्थी लेखक होने के बावजूद हम इस चीज से अनभिज्ञ हैं, हमें पता होना चाहिए कि पत्रकार होने के नाते भी। तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे को जानकारी भेजिएगा। तो जगमोहन जी फिर गए, उसके बाद विश्वविद्यालय से उन्होंने मेरे पास कुछ पर्चे भेजे, जिसमें मेरे को पता लगा कि नौबहार शाबिर जो है शायर भी थे और अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने लिखा। उनकी जो नज़म है नौजवानों के लिए थी, उनको शायर वक्त का खिताब भी मिला साहित्य अकादमी की तरफ से। तो लगा कि इन सब चीजों को इकट्ठे होना चाहिए। जगमोहन जी ने मेरे को बता दिया, मेरी जिम्मेवारी बनती है मैं सबको बताऊं। तो इस तरह से करते करते धीरे धीरे करते सारी जानकारियां इकट्ठी हो गई। टोहाना के अंदर इस तरह की शख्सियत रही है, जैसे नौबहार शाबिर के बारे में मैं बताया, यशवंत सिंह टोहानवी है जिनकी लिखी हुई रामायण पूरे उत्तरी भारत में खेली जाती है। उनकी कई पुस्तकें हैं जो उन्होंने संगीत में लिखी है। उनकी खासियत ये है कि उनकी पूरी जो किताबें संगीत में है, यानी कि जब आप कुछ बोलेंगे तो वो संगीत में डायलॉग होगा, डायलॉग नहीं होगा, वो म्यूजिक में डायलॉग, म्यूजिक में डायलॉग होगा। तो इस तरह से करके आइए। और जो यहाँ की जो जमीन है इसकी उर्वरक क्षमता बढ़ी। यहाँ जो आप आज हरियाली देखते हैं, जहाँ कभी धूल उड़ती थी, तो कंवर सेन है जिन्होंने यहाँ का भौगोलिक नक्शा बदला, यहाँ पे नहर को लेकर आए, भाखड़ा को लेकर आए, जिसके बारे में कहा जाता था कि भाखड़ा का प्रोजेक्ट पास हो गया, पर उन्होंने ये कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को तो पास करूंगा, तो लूंगा अगर ये टोहाना से होकर जाएगी, टोहाना से होकर जाएगी। तो ये एक उनका एहसान है। हाँ, ये उनका एहसान वालों के लिए बहुत, इसके लिए सबको पता होना चाहिए इसके लिए। तो ये सब चीजें थी जिन्होंने हमें बताया कि ऐसे होना चाहिए। फिर उसके बाद जब मैं टोहाना में घूमना शुरू हुआ गौतम जी, तो मेरे को काफी पुराने गुंबद मिले, बावड़ी मिली, बावड़ी जहां हम खेलते भी थे बचपन में जी, गुंबद मिले जो कि गिरते जा रहे थे। तो मैंने उस वक्त जो हमारे पास छोटा कैमरा होता था नोकिया का, जो मोबाइल में नया नया आया था, तो उससे हमने कुछ फोटोग्राफ खींच के रख लिए थे। काफी स्टोन्स थे, जैसे कि अगर आप अभी रेलवे रोड पर जाते हैं तो रेलवे रोड पे जहां भी पार्किंग बनी हुई है वहां टोहाना का सबसे पहला सिविल हॉस्पिटल होता था जी, और उस सिविल हॉस्पिटल का वहां एक पत्थर भी था, स्टोन था, उसकी फोटोग्राफ भी मेरे पास है। तो इन सबको हमने इकट्ठा किया धीरे धीरे करके। तो एक वक्त लगा काफी, और इसके अंदर देखिए गुंजाइश रहती है सारी चीजों के अंदर, क्योंकि इतिहास अपने आप में ऐसी चीज है जिसको मैं ये नहीं कह सकता कि जो हमने कह दिया वो फाइनल है। इतिहास को कार्बन जो एज है उसके ऊपर मापा जाता है जी। जो इतिहासविद हैं वो अलग अलग चीजों पर कल्पनाएं करते हैं कि यहाँ से पहले कौन सी नदी गई है, कौन सी यहाँ पे संस्कृति है। जैसे कि अगर हम टोहाना को मान के चलें तो जैसे राखी घड़ी से जो सभ्यता निकल रही है, कुणाल से जो निकल रही है, हम उसका पार्ट मानते हैं, या दृष्टावती नदी है या फिर और नदियां, तो उसका हम अपने आप को पार्ट मानते हैं। तो उसी तरह से अगर इस एरिए को भी जो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ जो ऐतिहासिक धरोहर है अगर उसको बचाया जाए, तो कई नई चीजें हैं जो इतिहास को मजबूत करने में जुड़ सकती हैं, मानव सभ्यता को मजबूत करने में जुड़ सकती हैं। उसी कोशिश के तहत हमने एक आवाज लगाई है, देखते हैं कहां तक जाएगी जी। जो आपने ये अभी सेकंड पार्ट को लॉन्च किया है जी, तो इसका जैसे आज के नौजवान साथी हमारे जो फॉरेन का ज्यादा क्रेज हो रखा है, तो कहीं फॉरेन से भी कहीं का आपसे ऐसी कॉल वगैरह ऐसी आई है? बिल्कुल, इसका गर्व महसूस हुआ उनको? बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि भाई हाँ भाई ये ऐसा शख्स कौन है जिसने पूरे टोहाना को एक बुक के अंदर कवर कर दिया। बिल्कुल गौतम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथी बैठे हुए हैं वो लगातार ना, अब पहले क्या होता था, पहले मैं ऐसा सोचता था कि लोग अपनी चीजों से जुड़ना नहीं चाहते जड़ों से, पर अभी लग रहा है कि जैसे जैसे हमने इसको प्रचारित करना शुरू किया, थोड़ा सा डाला फेसबुक पे, बूस्टअप किया, तो लोगों की तरफ से फोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें किताब चाहिए जी। अब ये किताब जो है लोग ले रहे हैं, बुक करवा रहे हैं, जो पहुंच नहीं पा रहा वो बुक करवा रहा है। जैसे अभी हमें कोई कहता है जी आप ये किताब हमें भेज दो, तो हमने कहा जी कोरियर खर्चा आएगा, तो किसी जगह का कोरियर खर्चा किताब की कीमत से ज्यादा आता है, तो कहते हैं नहीं हम किसी को भेज देंगे। तो एटलीस्ट लोगों का रुझान है इसको जानने के लिए कि वो क्या है। और कुछ तो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी टोहाना के बारे में जानना चाहते हैं। तो सर नवल कुमार जी, मैं एक और बात पूछना चाहूंगा आपसे जी, जो ये बुक है हम हैं टोहानवी, हाँ जी, तो यहाँ के जितने भी स्कूल कॉलेज जितने भी हैं,
क्या वहां आप जाके आपने कभी इनके बारे में बच्चों को या प्रधानाचार्य को बताया इसकी ऐड के बारे में कि ये एक जरूरी है और होना चाहिए? इसकी नॉलेज हर बच्चे को, हर टोहानवी को तो होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात कही। इसको लेकर जैसे मैंने बताया कि 2012-13 में हमने किताब को प्रकाशित किया था जी। उसके बाद हमने टोहाना में बकायदा एक प्रतियोगिता करवाई थी जी। कि टोहाना को जानो, टोहाना को जानो नाम से एक प्रतियोगिता की गई थी। उस प्रतियोगिता में हमने टोहाना के सभी बच्चों को आमंत्रित किया था। इस पुस्तक को, जो हमारी पहले वाली पुस्तक थी, सबको दिया गया था पढ़ने के लिए। तब इसके बारे में बताया गया था। और अभी भी हमारी कोशिश है, जहां जहां से हमारे पास लोग हमें कह रहे हैं तो हम उनको भिजवाने का काम कर रहे हैं पुस्तक। ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जितना भी आपका गर्व रहा है, तो इसमें कितना आपका खर्चा आया? तो कहीं से आपको इसकी सहायता मिली? जी, आपने इतना इसको पॉपुलर किया और कर रहे हैं। एक टोहाना आप अकेले का तो है नहीं, लेकिन आपने एक इतनी अच्छी सोच रखी, इतना अच्छा एक टोहाना वासियों के लिए इतना एक गर्व की बात है। तो कहीं ऐसा मंत्री या कोई ऐसा एमएलए या कोई ऐसा करोड़पति, अरबपति, लखपति, किसी ने भी कोई आपको सपोर्ट किया? देखिए गौतम जी, इसमें मैं बताऊं, जो लेखक और वो इतिहास से जुड़े, खुशी के नहीं बारे नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, हाँ। जो इतिहास से जुड़े हुए लोग होते हैं ना, जनरली जब हम कोई शोध करते हैं तो हमें उम्मीद भी नहीं करते कि हम किसी से कुछ कहें। नहीं, क्योंकि- उसके लिए मैं ये चाहूंगा कि अगर आपको सम्मानित किया गया ऐसे, जैसे आपने इतनी अच्छी गर्व से की, तो इसको कहीं आपको सम्मानित किया गया? नहीं, अभी जैसे कि पहले हमारी किताब थी तो उसके तहत भी, जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं कविताएं भी लिखता हूँ जी। कहानियां भी लिखता हूँ, इतिहास भी मैंने लिखा है, करतार सिंह सराभा के ऊपर भी पुस्तक है और भी किताबें हैं। जी। तो उस सब लेखन के लिए मेरे को अलग अलग मंचों पे आप जैसे साथी हैं और हैं जो जरूरी समझते हैं, जी। तो वो सम्मानित भी करते हैं। वो हमारे लिए जैसे स्टेट लेवल से लेके लोकल लेवल तक अलग अलग जगह पे जब भी किसी को लगता है कि इसने अच्छा काम किया है तो वो करते हैं। जितना प्यार मिल रहा है, अच्छा प्यार मिल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, अगर हम इसमें किसी से कोई बातचीत कर लें जी। तो उसमें ये हो जाता है कि हम अपने शोध के दायरे में ना कमजोर हो जाते हैं। जी। तो हमें एक बार तो फ्री होके शोध करनी पड़ती है। जो चीज जहां से मिलती है एक बार फ्री फ्लो होके ले लो, इकट्ठा कर लो। हाँ, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। और साथियों, आज नवल कुमार जी से मिले और इन्होंने एक इतनी अच्छी टोहाना की बुक लिखी जिसके अंदर पूरी मेमोरी सब कुछ डाल दिया इन्होंने। और ये जाने माने एक हमारे मीडिया कर्मी, एक पत्रकार, बहुत अच्छे पहुंचे हुए पत्रकार भी हैं। और टोहाना की जो ये इन्होंने बुक लिखी है, इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी।